हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। फर्स्टली इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम एविडेंस का यूज़ करते हैं कोई भी क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, ताकि हम गुड नर्सिंग केयर जो है पेशेंट को वो प्रोवाइड कर सके विद प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के साथ हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकें। सो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग। इसमें क्या किया जाता है कि हम रिसर्च फाइंडिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी रिसर्चेज हुई होती हैं कि पेशेंट की किसी डिसीज कंडीशन के रिगार्डिंग उसको क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या उसके लिए नर्सिंग केयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसके पॉजिटिव आउटकम है। तो उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपनी नर्सिंग प्रैक्टिसेस में, ताकि हम इंक्रीज कर सके क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। नेक्स्ट है इसके स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अ क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्लिनिकल प्रॉब्लम। फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन अराइज करेंगे कि हम अभी अप टू डेट, अभी करंटली क्या क्लिनिकल प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा चली हुई है, ये क्या मेन जो प्रॉब्लम है जो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है क्लिनिकल एरिया में। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर देखा गया है कि जो डीवीटी के पेशेंट होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट, तो उनमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है हम आगे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम आगे देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या क्लिनिकल रिसर्च हुई हैं, क्या क्या रिसर्च हुई हैं, और क्या क्या गुड प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, डी वेन थ्रोम्बोसिस से फर्दर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हुआ फॉर्मुलेटिंग अ क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्लिनिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन अराइज करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है लिटरेचर रिव्यू टू सर्च बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। अब हमने फर्स्टली क्या है कि क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर लिया, उसके बाद हम उसके रिगार्डिंग लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जर्नल्स देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे कि कितनी रिसर्च जो है वो हो चुकी हैं, जो भी हमने प्रॉब्लम ली है उसके रिगार्डिंग कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं। अब उनमें से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ताकि हम बेस्ट अवेलेबल जो एविडेंस बेस्ट अवेलेबल होगा उसको हम ले सकें। ठीक है, जैसे ही हमने सिलेक्ट कर लिया जो जो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ ये प्रैक्टिसेस हैं, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं क्लिनिकल फील्ड में, तो हम उसके नेक्स्ट क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उन एविडेंसेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस, कि क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, अ, जिसमें वो हेल्पफुल होगा, और कौन से एरिया है जो वीक पॉइंट हैं जहाँ पे हम उसको। एंड नेक्स्ट है यूज करना बेस्ट अवेलेबल एविडेंस क्लिनिकल प्रैक्टिस में। बट जब भी आप जो एविडेंस अवेलेबल होगा उसको इम्प्लीमेंट जब भी करोगे, तो सबसे पहले आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी उसको आप शेयर करोगे अदर नर्सेस के साथ या फेलो रिसर्चर के साथ, ताकि जो पेशेंट को हार्म जो है वो अवॉइड हो। ठीक है, और ये भी पता चले कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो आपने एनालाइज की हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, जो आपने डिसीजन लिया है, जो एविडेंस सिलेक्ट किया है, वो आपकी जो इनिशियल क्वेश्चन आपने अराइज किया था उस पे भी फिट बैठता है या नहीं बैठता है। ठीक है, तो इन सभी के बाद आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देनी है बेस्ट एविडेंस क्लिनिकल प्रैक्टिस में। लास्ट में आप क्या करोगे, जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद आप उसकी एफिकेसी, उसकी परफॉर्मेंस जो है एविडेंस की, उसको इवेलुएट करोगे। किस तरीके से इवेलुएट कर सकते हो, या सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू, या जनरल ऑडिट के थ्रू, या पेयर असेसमेंट के थ्रू आप इवेलुएट करोगे उसकी एफिकेसी। ये थे आपके स्टेप्स। नेक्स्ट है इसके पर्पसेस। सो इसका फर्स्ट पर्पस है इट हेल्प इन मेकिंग डिसीजन। ठीक है, ये किस में हेल्प करेगा, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। जब आपके पास बेस्ट अवेलेबल एविडेंस
बेस्ड प्रैक्टिसेस अवेलेबल होंगी तो आप इंस्टेंट जो है वो पेशेंट के हेल्थ के लिए डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर बेटर पेशेंट आउटकम। गुड पेशेंट आउटकम के लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि रिसर्चेस में देखा गया है कि जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं तो उनके पेशेंट में जो है वो अच्छी आउटकम, अच्छी रिकवरी रेट जो है वो देखा गया है। देन नेक्स्ट है एलिमिनेट रिस्की प्रैक्टिसेस। कोई रिस्की प्रैक्टिसेस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, तो उससे हम जो रिस्की प्रैक्टिसेस हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये क्या हेल्प करता है, कॉस्ट इफेक्टिव केयर में। अब जो बेस्ट अवेलेबल केयर अवेलेबल होगी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, तो उस उसको मेंटेन करने के लिए ये हेल्पफुल है। देन ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, क्योंकि हम क्या है एक प्रूफ के साथ, कोई हमारे ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा जब हम प्रूफ के साथ जो है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। देन है बैरियर्स इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। इसमें फर्स्ट बैरियर आता है लैक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी। अगर इसमें किसी में इतनी प्रोफेशनल एबिलिटी ही नहीं है, कि रिसर्च इवेल्युएशन स्किल्स नहीं है कि किस तरीके से रिसर्च को इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस में रुकावट आ सकती है। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ टाइम एंड वर्कलोड प्रेशर। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इतना वर्कलोड प्रेशर है, ठीक है, तो वो भी क्या है एक बैरियर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज ही नहीं है कि रिसर्च के मेथड्स क्या होते हैं, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो भी एक बैरियर का काम करता है। किसी का सपोर्ट नहीं है, कलीग्स का हो गया या ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो भी एक बैरियर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई चेंज ही नहीं होना चाहता है, जो पीछे से चला आ रहा है वही उसी उसको फॉलो करते रहना चाहते हैं आगे तक, तो वो भी एक क्या है बैरियर की तरह काम करता है। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। अगर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कोई वर्कशॉप नहीं हो रही है, लैक ऑफ फंडिंग की वजह से या स्टाफ की वजह से, तो उससे भी क्या है बैरियर आएगा वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस में। लास्ट है स्टेपिंग ऑन वंस टो। इसका मतलब है कि जो न्यू नर्सेज हैं वो अपने को उस पोजीशन पे नहीं समझती हैं कि जो सुपीरियर अपने से सुपीरियर नर्स है उनको गाइड कर सके न्यू प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, कि क्या न्यू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस चली हुई हैं, ठीक है, तो वो भी एक क्या है बैरियर की तरह काम करता है किसमें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।